हमारा आज का टॉपिक है फोबिया। फोबिया मतलब होता है डर। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो छिपकली से डरते हैं, कोई डॉग से डरता है, कोई कैट से डरता है, कोई तो कीड़े मकोड़ों से ही डरता है। जो डर होता है ऊंचाई से, पानी से, जो डर है उसे हम फोबिया बोलते हैं। ठीक है, फोबिया मतलब डर। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फोबिया इज अ टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। टाइप किसका है? एंजाइटी डिसऑर्डर का। ठीक है, कभी एग्जाम में आए कि फोबिया किसका टाइप है, तो वो है एंजाइटी डिसऑर्डर का। इन विच अ पर्सन हैज़ एन इंसेंस इरिटेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एक्टिविटी। तो इसमें क्या, कोई ऑब्जेक्ट, किसी, मैंने बताया कीड़े मकोड़े या बिल्ली, कुत्ता, जिससे इंसान को डर लगता है। ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, हाइट से डर लग रहा है, पानी से डर लग रहा है, अंधेरे से डर लग रहा है। ठीक है, एक्टिविटी, किसी को साइकिल चलाने से डर लगता है, किसी को कार में बैठने से डर लगता है, किसी को एरोप्लेन में बैठने से डर लगता है। वो चीज़ें जो होती हैं उसे हम फोबिया बोलते हैं। पोजेस लिटिल और नो डेंजर, नो रियल डेंजर, उसमें रियल डेंजर नहीं होता। इंसान वो चीज़, जैसे फ्लाइट से डर होता है, अब ये तो नहीं कि फ्लाइट में बैठने के बाद उसे मौत आ जाएगी, लेकिन नहीं, उसे ऐसा डर बना हुआ है कि वो फ्लाइट में बैठता ही नहीं है। नो रियल डेंजर बट कॉजेज एक्सट्रीम एंजाइटी, कि वो एरोप्लेन के नाम सुनने से ही डर जाता है। ठीक है, उसके बाद है इन सिंपल वर्ड फोबिया मीन वेरी स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ समथिंग स्पेसिफिक व्हेन द पर्सन नोज द फियर इज अनरीजनेबल। ठीक है, बात यहाँ पे क्लियर हुई। उसके बाद है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोबिया। तो फोबिया की 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। इमीडिएट एंजाइटी, अचानक आपको एंजाइटी हो जाएगी। अगर आपने छिपकली देख ली तो आप उधर से भाग जाते हो, आप रूम से निकल जाते हो। ठीक है, और पैनिक व्हेन द एक्सपोर्ट टू द फियर्ड ऑब्जेक्ट, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट देख लेते हो तो आप अचानक से डर बना लेते हो और चीखने चिल्लाने लग जाते हो, पैनिक हो जाते हो। ओके, फर्स्ट पॉइंट में हमें यही समझाया गया है। सेकंड पॉइंट है अवॉइडेंस बिहेवियर। तो अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो आप उसको हमेशा उस अपने बिहेवियर में अवॉइडेंस रखते हो, आप उस चीज़ को ज़िंदगी भर अवॉइड करते हो। ठीक है, फियर इज़ आउट ऑफ प्रपोर्शन टू एक्चुअल डेंजर। जो फियर होता है वो आउट ऑफ प्रपोर्शन होता है एक्चुअल डेंजर से। उसके बाद है इंटरफेरेंस विद डेली लाइफ। अगर ये तो नॉर्मल चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ से डरते हो तो 100 चीज़ों से दिन भर में पाला पड़ता है डेली लाइफ में, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ इंटरफेयर करती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोबिया। तो स्पेसिफिक फोबिया क्या है कि एनिमल फोबिया, आप डॉग से, स्नेक से डर रहे हो। सेकंड है नेचुरल एनवायरनमेंट, हाइट, वाटर, ये सब सिचुएशनल फोबिया है। फ्लाइंग, एविलेटर्स, ठीक है, ब्लड इंजेक्शन इंजरी, फियर ऑफ ब्लड और इंजेक्शन। ओके, ये स्पेसिफिक फोबिया हैं आपके। उसके बाद है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया का सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी बोला जाता है। फियर ऑफ सोशल सिचुएशन, आपको डर रहता है कि आप पब्लिक में अपनी स्पीच दे पाओगे या नहीं, लोगों से मिल पाओगे या नहीं, और आपको हर टाइम एम्बेरसमेंट और नेगेटिव एवेल्यूएशन का डर रहता है। ठीक है, उसके बाद है एगोराफोबिया। ठीक है, एगोराफोबिया जो है द फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड प्लेसेस, आपको ओपन और क्राउडेड प्लेसेस से डर रहता है। फियर ऑफ सिचुएशन वेयर एस्केप में भी डिफ़िकल्ट, आपको कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जो आपके लिए डिफ़िकल्ट होती हैं, आपको उससे डर लगता है। ऑफ्टन लिंक विद पैनिक अटैक्स, आपको इस चीज़ को देख के पैनिक अटैक भी आ सकता है। अगर आपको हाइट पे खड़ा कर दिया जाए तो आप वहाँ पे बहुत पैनिक हो जाते हो, कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं, कुछ लोग कँपकँपाने भी लगते हैं, वो सब आपकी पैनिक अटैक में आते हैं। ठीक है, आपके दिल में भी कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो वो सब आपके पैनिक अटैक में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉज ऑफ फोबिया। फोबिया क्यों होती है? ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, अगर आप लाइफ में कभी पानी में डूबते हुए बचे हो, आपके साथ कुछ ट्रॉमा हुआ है, उसके एक्सपीरियंस से भी आपको उस चीज़ से डर रहता है। लर्निंग, आपने कभी वो चीज़ सीखी नहीं है, आप बचपन से ही उस चीज़ से डरते हो, आपने कभी उस चीज़ के साथ हैंडल करना नहीं सीखी, मतलब आप साइकिल से डरते हो। अगर आप बचपन में साइकिल चलाना सीख लेते, लर्न कर लेते साइकिल चलाना, तो आप साइकिल से क्यों डरते? वो चीज़ जेनेटिक फैक्टर, कुछ चीज़ माँ बाप से भी आ जाती हैं आपके जेनेटिक्स में। ब्रेन फियर रिस्पॉन्स सिस्टम, कभी कभी आपका ब्रेन भी उन चीज़ों से डरता है, रिस्पॉन्स करता है उस फियर के सिस्टम के साथ। ठीक है, ये सब आपका क्लियर हो गया।
फोबिया। ओके, थैंक यू।